हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। इस वीडियो में हम फंक्शनल डिपेंडेंसी के बारे में देखेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने की के बारे में थोड़ा बहुत जाना था कि बेसिकली की क्या होती है। की एक्चुअली होती है कि अगर आपको की वैल्यू पता है तो उस टेबल में आप किसी भी रो को या किसी भी टपल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज आपके पास एक टेबल दी हुई है। टेबल में कुछ एट्रीब्यूट्स गिवन होंगे। सपोज एक एट्रीब्यूट ए है, दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो बी है और तीसरा एट्रीब्यूट जो है वो सी है। और ये गिवन है कि जो ए है वो इस टेबल की कैंडिडेट की है। ओके, इस टेबल की कैंडिडेट की का क्या मतलब है कि अगर आपको ए की वैल्यू गिवन होगी तो उस वैल्यू की हेल्प से आप टेबल की बाकी सारे एट्रीब्यूट्स की वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मतलब कि अगर मान लीजिए ए की वैल्यू यहाँ 1 3 2 4 6 इस तरह से गिवन है। सपोज आपको 2 की वैल्यू दी हुई है, हम इस रो की बात कर लेते हैं। 2 की वैल्यू दी है और उस अगर आपको 2 की वैल्यू गिवन है तो आप बी और सी की वैल्यू यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यही होती है कि किसी भी की वैल्यू अगर गिवन हो तो उस टपल के रो को आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस टेबल में 2 कहीं और दिया हुआ होगा। सपोज आपने इस टेबल में 2 और भी कहीं इस रो में गिवन है तो उसकी वैल्यू भी बी और सी की वैल्यू ई और एफ ही होगी। तो इससे हमने क्या समझा कि फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ ए यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। यही फंक्शनल डिपेंडेंसी कहलाती है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि a की वैल्यू 2 अगर आपको गिवन है, सो वी कैन एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड c। इट इज कॉल्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसको रीड कैसे करते हैं? a कैन बी आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड c, और b एंड c इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन a। बी एंड सी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, और इसको इस तरह से भी पढ़ते हैं कि ए यूनिकली आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। ओके, तो यही है बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट कि अगर आपको कोई एक वैल्यू दे रखी हुई है तो आप उस वैल्यू से आप उसके डिपेंडेंट वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को फंक्शनल डिपेंडेंसी करते हैं। फॉर्मल वे में हम इस तरह से कह सकते हैं कि फॉर द टपल T1 के लिए अगर a की वैल्यू, टपल मतलब ये पूरा रो, पूरे रो को एक सिंगल रो को एक टपल कहते हैं, कि टपल T1 के लिए अगर a की वैल्यू गिवन है और टपल T2 के लिए भी a की वैल्यू सेम मैच कर जाती है, तो T1 में जो b और c की वैल्यू है, if this condition satisfy, then टपल T1 में b और c की वैल्यू भी वही होगी जो टपल T2 में b और c की वैल्यू है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टपल T1 ये है और टपल T2 ये है। T1 और T2 में T1 और T2 में a की वैल्यू तो सेम है, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हमको b और c की वैल्यू भी दोनों जगह सेम ही मिलेगी, b और c। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब यही होता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी इसके बारे में ही बात करता है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का इम्पोर्टेंस क्या है, एडवांटेज क्या है, क्यों हम इसको यूज़ करते हैं? तो एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक टेबल है जिसमें 2 एट्रीब्यूट्स हैं, पहला ए दूसरा बी, और जो फंक्शनल डिपेंडेंसी है वो इस तरह से होल्ड करती है, बी इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए और ए यूनिकली आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ बी।
ओके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर ए की वैल्यू हर जगह स्मॉल ए गिवन है और कुछ जगह पे बी है और कुछ जगह पे सपोज सी है, तो v की वैल्यू क्या होगी? v की वैल्यू हर जगह सेम होगी a की हर स्पेस पे। इसी का मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ a यू कैन एबल टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ b, सॉरी, for the given value of a, what is, you can able to identify what is the value of b. For the given value of a you can able to identify what is the value of b। तो इसी का मतलब है फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो इसका एडवांटेज क्या है? देखिए यहाँ पर डेटा का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा है, रिडंडेंसी आ जाती है। रिपीटिशन ऑफ डेटा को ही रिडंडेंसी कहते हैं। तो जहाँ भी टेबल्स में रिपीटिशन हो रहा है या रिडंडेंसी है डेटा की, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए फंक्शनल डिपेंडेंसी हेल्पफुल है। कैसे? देखिए, जैसे यहाँ पर पूरी टेबल में a की वैल्यू अगर 100 ऑफ टाइम्स आती, तो हमें b की वैल्यू भी वहाँ 100 ऑफ टाइम्स स्टोर करके रखना पड़ता। फॉर एग्जांपल कि सपोज हम मान लेते हैं कि यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट और दिए हुए हैं हमारे पास, यहाँ C भी दिया हुआ है, D भी दिया है और इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू होगी आपकी, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू गिवन है। तो हमने ये देखा कि फंक्शनल डिपेंडेंसी तो हमारी a टेंड्स टू b है। a इज फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड b a इज फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b एंड b इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन a। इसको दो तरीके से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि a की वैल्यू जहाँ जहाँ a होगी वहाँ पर b की वैल्यू भी सेम ही होगी। हर a की वैल्यू के लिए आपको b की वैल्यू सेम मिलेगी, फिक्स्ड मिलेगी, क्योंकि वो फंक्शनली डिटरमाइंस है। ए फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी और बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए। दोनों का कहने का मतलब सेम है। तो यहाँ पर जब भी डेटा की रिडंडेंसी होती है तो हमें इतना ज़्यादा डेटा एक ही जगह पे स्टोर करने से अच्छा है कि हम इस पूरे कॉलम को ही डिलीट कर दें, इस पूरे कॉलम को डिलीट कर दें और एक नई टेबल बनाएं। एक नई टेबल बनाएं जिसमें सिर्फ 2 एट्रीब्यूट होंगे, ए और बी। और यहाँ पर क्या होगा? वैल्यूज ए बी सी, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2 एंड सी की वैल्यू 3। तो इस तरह से अगर हम टेबल बनाते हैं तो ये इफ़िशिएंट वे है रिडंडेंसी से छुटकारा पाने का। यहाँ पर फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होल्ड कर रही है? सेम फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ भी होल्ड कर रही है, मगर यहाँ पर डेटा का रिपीटिशन नहीं है। तो अगर हम बी को सिंपली डिलीट कर दें और इस तरह की एक न्यू टेबल बना दें, ये न्यू टेबल है, तो हमें डेटा का रिपीटिशन नहीं मिलेगा। और हमने इससे पहले वाली वीडियोस में देखा था कि अगर डेटा रिपीटिशन में है तो उससे क्या क्या नुकसान है। तो आप उस वीडियो को आप देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो यहाँ पर a टेंड्स टू b, a फंक्शनली डिटरमाइंस b और b इज़ फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन a, दोनों सेम ही चीज़ है। तो इस तरह से न्यू टेबल बनाने से डेटा का रिपीटिशन नहीं होता है। तो फंक्शनली डिपेंडेंसी का एक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि टेबल तो बहुत बड़ी होगी, टेबल बहुत बड़ी होगी, उसमें बहुत सारी एट्रीब्यूट्स होंगे, उस एट्रीब्यूट्स में बहुत सारी वैल्यू होंगी। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि टेबल में ऐसा कौन सा स्पेस है जहाँ पर डेटा का रिपीटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उस फंक्शनल डिपेंडेंसी की मदद से हम न्यू टेबल क्रिएट करते हैं। इसके लिए हम न्यू टेबल बनाएंगे और देखेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड है डिपेंडेंसी का वो की तरह वर्क करे। ये हम की तरह वर्क करती है। तो हमारा अल्टीमेट एम है, फंक्शनली डिपेंडेंसी की मदद से हमारा अल्टीमेट एम ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शनल डिपेंडेंसी का, वो की तरह वर्क करेगी, वो टेबल की बनेगी, कैंडिडेट की बनेगी, और बाकी जो एट्रीब्यूट्स है वो टेबल में मौजूद होने चाहिए। तो अल्टीमेट एम है हमारा कि जितनी भी फंक्शनली डिपेंडेंसी मौजूद हैं हमारे डेटाबेस में, उन सब के लिए एक न्यू टेबल बने। लेफ्ट हैंड साइड जो होगी वो की होगी उस टेबल की। इसी को हम BCNF कहते हैं। मगर ये अल्टीमेट एम है, ये बॉयज़ कोटेड नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहा है, मगर ये अल्टीमेट एम है।
और इस तक पहुंचने के लिए हमें वेरियस फेज ऑफ नॉर्मलाइजेशन से गुजरना पड़ता है, एक एक करके हमें आना पड़ता है, तब जाके हम BCNF तक पहुंचते हैं। क्योंकि हमारे पास टेबल तो बहुत बड़ी टेबल होती है, मगर हमें फंक्शनली डिपेंडेंसी की हेल्प से उन टेबल्स को डिकम्पोज करना पड़ता है, इसी को टेबल का डिकम्पोजिशन कहते हैं। तो इन टेबल को डिकम्पोज करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम BCNF तक पहुंचते हैं। मगर वो एक लॉन्ग फेज है, 1 बाय 1 प्रोसेस है, एक फॉर्मल मेथड्स के थ्रू ही हम जाते हैं। तो सबसे पहला जो नॉर्मलाइजेशन है वो है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, दूसरा है वो है सेकंड नॉर्मल फॉर्म, तीसरा थर्ड नॉर्मल फॉर्म, एंड देन वी फाइंड व्हाट इज़ द बॉयस कॉर्डर नॉर्मल फॉर्म। तो ये सारे मेथड्स को फॉलो करके ही हम टेबल्स को डिकम्पोज कर पाते हैं, और अल्टीमेट एम है कि जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसी है उन सब के लिए एक न्यू टेबल बनाई जाए, और जो लेफ्ट हैंड साइड है फंक्शनल डिपेंडेंसी का वो कैंडिडेट की तरह वर्क करे। ओके तो हमको ये देखना है अब कि फंक्शनल डिपेंडेंसी के कितने टाइप्स होते हैं। तो बेसिकली फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो हमारी 3 टाइप की होती है। ओके तो अगर हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि x इज फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, x functionally determines what is the value of y, और y is functionally dependent on x। तो ये बेसिकली 3 तरह की होती है। फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो 3 तरह की कैटेगरी में डिवाइड है। पहली कैटेगरी जो होती है उसको हम ट्रिवियल कहते हैं, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, कुछ इस तरह की, a टेंड्स टू a और b फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो वैल्यू आपको गिवन है आप वही वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। इस तरह से भी हो सकती है ए बी फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो वैल्यू आपके पास ऑलरेडी गिवन है आप उसी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास गिवन है उसी वैल्यू को यूजफुल कर रहे हैं। तो हम इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी में इंटरेस्टेड नहीं है, बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो ये किस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है, जहां पर एक्स इज अ सुपर सेट ऑफ वाई। तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे लिए टेबल डिकम्पोजिशन में और नॉर्मलाइजेशन में हेल्पफुल नहीं रहने वाली है। दूसरी जो होती है वो होती है नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें कौन सी वैल्यूज आती हैं, इसमें कौन सी फंक्शनल डिपेंडेंसी आती है, इसमें आती है फंक्शनल डिपेंडेंसी कुछ इस तरह की, और A functionally determines what is the value of B, और AB determines what is the AB functionally determines what is the value of C। ओके तो इस तरह की जो फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है उसमें X इंटरसेक्शन Y जो होता है वो फाई होती है, मतलब कि X और Y में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहते हैं। तो यही है, इस तरह की डिपेंडेंसी कहीं में ही हम लोग इंटरेस्टेड है, इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी ही रिक्वायर्ड है फॉर टेबल डिकम्पोजिशन, यही हेल्पफुल होने वाली है। तो जिसमें x इंटरसेक्शन y इक्वल टू फाइव है वही हम फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारी नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी कहलाती है। और एक लास्ट कैटेगरी जो है वो है सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी वो कुछ इस तरह की फंक्शनल डिपेंडेंसी होती है। समझ रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ कॉमन पार्ट होगा और x और y में, ये वाला पार्ट x और ये वाला पार्ट y, इसमें कोई ना कोई एट्रीब्यूट आपके कॉमन है, मगर ये ना ट्रिवियल है ना नॉन ट्रिवियल है, ये है सेमी नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसमें आपको ए बी की वैल्यू तो गिवन है, ए बी फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी एंड सी। इसमें बी की ए बी की वैल्यू गिवन है और आपने बी सी निकाला। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जो है x इंटरसेक्शन y इज नॉट इक्वल टू 5। तो ये हमारी लास्ट कैटेगरी है फंक्शनली डिपेंडेंसी की, फंक्शनल डिपेंडेंसी की। तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल एक और देख लेते हैं, ए बी सी टेंस टू बी सी डी। ए बी सी फंक्शनली डिटरमाइंस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी सी डी, ये है सेमी नॉन ट्रिवियल।
क्योंकि इसमें बी सी का पार्ट जो है वो कॉमन पार्ट है। तो आगे के वीडियोस में हम ये देखेंगे कि फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड गेट में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे, कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे। और अगर इस वीडियो में कुछ भी आपको समझ में नहीं आता है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको रिजॉल्व करने की पूरा ट्राई करेंगे।